सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 41 41 वचन से लेकर के हम 44 वचन तक का पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसका 41 41 से 44 वचन तक का पढ़ेंगे। जब वह निकट आया, कहता है जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। कहता है नगर को देखकर उस पर वो रोया। जीसस वेप्ट। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो यरूशलेम को देख करके रोया। हालेलुया हालेलुया। कहता है जब वो नगर के निकट आया तब नगर को देख करके यीशु मसीह रोया। कितने बार यीशु रोया? जब लाजरस मरा तब रोया और यरूशलेम को देख करके रोया। हालेलुया। 2 बार यीशु रोया। हाँ, मालूम? इससे पहले कि हम वचन में आगे जाए, आंसू के बूंद, जब भी आप किसी को देखो तो आंसू का बूंद कुछ कहता है, राइट? आंसू का जो बूंद है वो अपने आप से बात करता है। किसी के चेहरे पर आप आंसू देखो तो आंसू का बूंद बहुत कुछ कह जाता है। हालेलुया। 2 चीजें उसके लाइफ में हो सकती है। आंसू के जो बूंद है वो 2 बातों की ओर केंद्रित करती है, 2 बातों की ओर हमें अग्रसर करती है। पहली बात, या तो उसके लाइफ में खुशी होंगे या तो उसके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हालेलुया। ये 2 बातें आंसू कहती है। सच है, सच है। अब यहाँ पर यीशु रोया, है ना? और ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये गम के आंसू थे, ये निराशाओं के आंसू थे। यीशु यरूशलेम को देख करके, वहां के लोगों को देख करके रो रहा है। आगे जो आप पढ़ेंगे तो क्या कहता है? और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता। वो किसे कह रहा है? नगर के लोगों से कह रहा है, यरूशलेम से कह रहा है, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातों को जानता। आमेन। हालेलुया। कुशल की बातें। यीशु का आना उनके लिए कुशलता था। यीशु का आना उनके लिए आनंद की बात थी। यीशु का आना यरूशलेम के लोगों के लिए उद्धार का समय था। यीशु का आना वहां के लोगों के लिए छुटकारे का समय था, क्योंकि यीशु स्वर्ग से जगत में उद्धार लेकर आया था, साल्वेशन लेकर आया था, आंसुओं को पोंछने के लिए आया, वो बेसहारों का सहारा बनने आया, पापों से मुक्ति देने के लिए आया। कहता है यरूशलेम को देखकर, लोगों को देखकर, यहूदियों को देख करके, यरूशलेम को देख करके यीशु कहता रोया और कहता है क्या ही धन्यता कि तू आज के दिन कुशल की बात को जानता। हालेलुया हालेलुया। आज हम जानते हैं यदि कोई मसीह में है तो उसको सब कुछ कुशल होगा। इनसे को देख कर बोलो, यदि आप मसीह में हो तो हर बात में आपकी कुशलता होगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। को कहता है रोमियो 8:28 कहता है कि जो कोई प्रभु से प्रीति रखते, प्यार करते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है और अंत में तेरा भला होगा। अभी कुछ भी हो, कैसा भी हो, अरे खराब दिन चल रहे, अच्छे दिन नहीं चल रहे, हालात ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, पर सुन ले, राजा सुलेमान कहता अंत में तेरा भला ही होगा। बोले दूसरे से, आपका भला ही होगा, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि यिर्मयाह वो इंतजार कहता है, जो इरादा मैं तेरे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं है, हालेलुया, वरन वो कुशल की है। परंतु यरूशलेम के लोगों ने उस कुशलता को जाना नहीं। यरूशलेम के लोगों ने कहता है उस कुशलता की बातों को समझा नहीं। देखो आगे क्या कहता है,
हाँ तू ही हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। अब वो बातें तेरी आंखों से छिप गई है। हाँ। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर कि तुझे तेरे घेर बैरी लेंगे, मोर्चा बांध के तुझ पर घेर लेंगे तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे और दबाएंगे चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, और तुझ पे पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को हाँ, बस यहाँ रुको, कहता है तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की ये वर्ड गई। जो मैं आज दोपहर को पढ़ रहा था ना, मेरे हार्ट को टच कर रहा था। अवसर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तूने इस अवसर को क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि तुझ पर कृपा दृष्टि हुई न पहचाना। जब पढ़ा तो मेरे माइंड में बहुत सारी बात गूंजने लगा। कितनी बार खुदा आपको अवसर देता है, हालेलुया। कितनी बार परमेश्वर वचनों से बात करता, कितनी बार परमेश्वर आपको वो कहता है वचन भेज के बात करता, परंतु हम कई बार ठुकरा देते हैं, कई बार उस अवसर को गवा देते हैं, कई बार प्रभु आशीष लेके आता है और हम नकार कर देते हैं अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने व्यवहारों से। सेम वे यरूशलेम के अंदर यीशु कहता है उनके लिए उद्धार करता करके बन के आया था, वो उनके लिए परमेश्वर छुटकारे लेकर आया था, उनके लिए परमेश्वर बचाने वाला बन करके आया था, परंतु उस अवसर को जो उनके लिए था उन्होंने नकार कर दिया। आने वाले भयानक विपत्तियों को देखकर, आने वाले भयानक उन पलों को देखकर यीशु रोने लगा, क्योंकि जो बातें उनके साथ घटने वाली, मालूम क्या क्या बातें घटी, कुछ आपको मालूम आइडिया क्या हुआ? यीशु के क्रूस पर चढ़ा देने के बाद कई सालों के बाद क्या हुआ मालूम है आपको? रोम का साम्राज्य खड़ा हुआ और रोम के साम्राज्य के कितने लाखों लोगों यहूदियों को मार डाला, खत्म कर दिया। उसके बाद हिटलर खड़ा हुआ, है ना, याद है आपको? और उसने 65 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में कहता है मार डाला। 65, उसमें से 15 लाख खाली बच्चे थे, 15 लाख। मैं यरूशलेम जाके आया इजराइल, उन बच्चों का एक बड़ा सा है, उन्होंने एक म्यूजियम जैसा बनाया है, वहाँ अंदर जाएंगे तो उन 15 लाख स्टार है वहाँ पर। आप देखिए अंदर जाएंगे तो सब बच्चों का स्टार लगा हुआ है। हालांकि जैसे कि हम रात के अंधेरे में घर से जब बाहर निकलते तो आसमान को देखते तो स्टार रहता, वहाँ उस अंदर में जाएंगे तो लाखों स्टार आपको नजर आएंगे। क्या मस्त बनाया। परंतु कहता है वो सारी परिस्थिति, वो हालात को देख करके यीशु रोने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो अवसर, वो फल जो परमेश्वर यीशु मसीह उनके लिए छुटकारे को लेकर के आया था, उन्होंने यीशु का नकार किया। उन्होंने यीशु को पकड़ के क्रूस के ऊपर मार डाला, वो मार डाला। यदि वो पल, वो समय, वो ये के मन लिखा है कि क्या, थोड़ा आगे बढ़ी, देखो क्या कहता है। यदि वो कहते मेरा राजा मेरे पास आता है तो वो छुटकारा पा लेते हैं। हालेलुया, वो बचाए जाते हैं। फिर बाइबल कहता है वो नगर के करीब आया और आकर के देखकर, नगर को देख करके वो रोने लगा। उसके पहले कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे। देखो मेरे साथ को निकाले जल्दी से,
लूका रचित सुसमाचार, समय कम इसलिए हम फास्ट जाएंगे। 19 अध्याय 36-37 वचन को पढ़ेंगे। 19 अध्याय उसका 36 और 37, 18 अध्याय 32 से 34 वचन को पढ़ेंगे। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सावन के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। 36 और 37 दो ही वचन। अब यहाँ पर देखे, इसके पहले वो जय जयकार कर रहे थे, उसकी नारे लगा रहे थे और क्या कह रहे थे? धन्य है परमेश्वर जो प्रभु के नाम से हमारे पास आने के एक्सेप्ट कर रहे थे। वो धन्य है परमेश्वर जो इस कथा को प्रभु के नाम से हमारे पास आता है। कहता है जो ऐसा कहेंगे तो वो छुटकारा पाएंगे। ये चीजें, ये साइन था, ये चिंता कि वो यीशु को एक्सेप्ट कर रहे थे। परंतु जब वो यरूशलेम के अंदर गया तो सारे लोग उसको नकारने लगे। देखो पढ़िए मेरे साथ आगे। देखो क्या कहता है उसका 18 अध्याय उसका 32-34 वचन को पढ़ेंगे। 18 अध्याय 32 अध्याय 34 वचन तक। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। अब यह कहता है वो अन्य जाति के हाथों में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे। अब देखो कहता है कि जब अवसर आया तब अवसर को क्या कर दिया उन्होंने? ठट्ठों में उड़ा दिया। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, यीशु नाम उनको मिलता है पर उसका नकार कर देते। हम गीत गाते, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। पर यीशु नाम ही नहीं मिला, यीशु मिला था। यरूशलेम के यहूदियों को यीशु मिला था और उन्होंने उस अवसर को गवा दिया। हालेलुया। कहता है जब अवसर आया तो उस अवसर को ना समझा, उस अवसर को ना जाना और उस अवसर को उन्होंने गवा दिया, ठट्ठों में उड़ा दिया। ठट्ठों में कई बार मेरे प्रिय अवसर हमारे जीवन के लिए होता है। आज मैं तुझे उठाऊंगा। आज कई बार वचन हमारे पास आता है, मेरी बेटी मेरे पास में, वो अवसर आपके लिए समर्थी खुदा आपसे बात करना चाहता है। कई बार परमेश्वर रात्रि के मध्य में आपको उठाता है, मेरी बेटी उठ प्रार्थना कर। अवसर आता है कि खुदा आपसे कुछ करवाए, प्रभु आपको कुछ बताए। हालेलुया। कई बार कुछ काम करते करते सडनली माइंड में क्लिक होता है, मेरे बच्चे पैर उठाइए वचन को पढ़। जब अवसर आता है उस अवसर को हम गवा देते हैं। यदि अवसर की बात करें तो इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 15 और 16 वचन देखो क्या कहता है। अवसर की बात करें तो कहता है, देखो इफिसियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 15 और 16 वचन, दोनों वचन को पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो, ये पाल, ये समय हमें यीशु मिला है। हेलो, एक दूसरे को देखकर बोले हमें यीशु मिला है। हालेलुया। हम और मालूम वो यीशु कोहिनूर से हीरे से भी कहीं कीमती है। आमीन। एक दूसरे को देख के बोलो जो यीशु मुझे मिला है वो कोहिनूर हीरे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से चलो, ध्यान से रहो, सतर्क होकर चलो, सावधान होकर चलो। पल पल अवसर को कहता गवाओ मत, अवसर को यूं ही जाने मत दो, उसको पकड़ लो, मुझको ले लो। हालेलुया। जब वचन आए तो वचन खा लो, जब आशीष का समय आए तो कहा रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर एक एक पल आपके लिए कीमती है क्योंकि वो आप यीशु के साथ बिता रहे हो। आमीन। हालेलुया। हर एक पल, हर एक समय जो आप बिता रहे वो यीशु के साथ का है। आमीन। सच बात है, हाँ या ना? जो आप कदम बढ़ा रहे हो यीशु के साथ का कदम है। दूसरे को बोलो ना तो जो आप कदम बढ़ा रहे हो
वो यीशु के साथ का कदम है। इसलिए हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। इस अवसर को जाने मत देना। आमीन, हालेलुया। मन कब 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 खुदा से बात कर ले, कब आशीष सुन लेते, कब आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे, कब दूसरे के लिए आशीष का कारण बना दे, कब ना जाने आपके शब्द के द्वारा किसी का जीवन बच जाए, कब ना जाने कब कुछ ने कह दिया और उसके जीवन को खुदा ने टच कर दिया। एक एक अवसर आपके लिए बेशकीमती और बहुमूल्य है। इसलिए कहता अवसर जब इस्राएल में आया, अवसर जब यरूशलेम में आया, उस अवसर को उसने जाने दिया और यीशु को ठट्ठों में उड़ा दिया। हालेलुया। हाँ, अब देखो आगे क्या कहता है। वो आप इफिसियों की पुस्तक पढ़ रहे थे। हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं। वो कहता है ये टाइम है निर्बुद्धियों के समान। यरूशलेम के लोग निर्बुद्धियों के समान चले, बुद्धिमानों के समान नहीं। सदूकी फरीसी तो बुद्धिमान कहलाते थे, ज्ञानी कहलाते थे। वो लोगों के समाज के सामने कहते उनसे पढ़ा लिखा और कोई भी नहीं, परंतु उस ज्ञान को उन्होंने सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। हाँ, कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, क्योंकि अवसर दिन बुरे को हैं। बहुमूल्य समझो। जीसस कह रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। मेरा तुम्हारे पास आना बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आज पाप में मर रहे हैं। उन्हें अवसर नहीं मिला कि वो बच जाए, पर हमें तो अवसर मिला है। हमें तो अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, खुदा और बहुत कुछ आपके लाइफ में करने जा रहा है। एक एक अवसर को उसको बहुमूल्य समझकर उसको ले लो। दाऊद राजा से पूछो अवसर का कैसा इस्तेमाल करना है। रात को एक एक पहर उठ उठ करके मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ। उसकी व्यवस्था से मैं कैसे प्रीति रखता हूँ कि दिन और रात मैं उसी में डूबा रहता हूँ। वो अवसर को बहुमूल्य समझ करके उसके पीछे वो चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वापस हम पढ़े थे लूका 18 उसका 32 से 34 वचन को पढ़ रहे हैं। हाँ, वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे, और उसका अपमान करेंगे, और उस पर थूकेंगे, और उस पर थूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अरे यीशु मसीह कह रहे हैं। वो इसी की बात करे तो यीशु ही कहेगा ना। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, कि जब मैं जाऊंगा उनके बीच में तो कहता है उस अवसर को नहीं पहचानेंगे और मुझको ठट्ठों में उड़ाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, अपमान करेंगे, कोड़े मारेंगे, घात करेंगे। ये सब वो मेरे साथ करने वाले हैं। मुझे उद्धारकर्ता को नहीं पहचानेंगे, उनका छुड़ाने वाले को नहीं पहचानेंगे, और वो मेरे साथ वो ठट्ठा उड़ाएंगे, मेरा अपमान करेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझ पर जात जात की इल्जाम लगाएंगे। ये सारी चीजें वो यरूशलेम में पहले से करा कि क्या क्या वो करने वाले। देखो लूका 21 अध्याय 20 वचन से 24 वचन तक, लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 20 वचन से 24 वचन। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। अभी देखो ये यरूशलेम के लिए बातें कर रहा है, क्या होने वाला है, क्यों रो रहा है। मालूम मैं उसका रीजन बता रहा हूँ आपको क्यों रो रहा है। कहता है यरूशलेम सेनाओं से घिर जाने वाला है। हेलो, सेनाओं से घिर जाने वाला है। हाँ, आगे कहता है तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। ये यरूशलेम उजड़ जाने वाला है, इसलिए वो रो रहा है। मेरी प्रजा, मेरे लोग जिसको मैंने इन हाथों से पैदा किया, वो उजड़ जाने वाला है। यरूशलेम के लोग जो मेरी नगरी कहलाता है, जो पवित्र नगर कहलाता है, जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दाऊद का जो किला है, वहां उजड़ जाने वाला है। उजड़ जाने वाला कहता है, उजड़ जाने वाला है। हाँ,
तब जो यहूदिया में हो हाँ वो वे कहता है पहाड़ों पर भाग जाए। वैसे भयानक पल आने वाले हैं। इसलिए आने वाली भयानक विपत्ति को जो जो यहूदियों पर पड़ने वाला है, जो इजराइल में पड़ने वाला है, उसको देख करके वो भला होता कि आज कुशलता की बात को जान लेता कि मैं जो उनके पास आया हूं उन भयानक विपत्तियों से इनको बचा सकता हूं। परंतु पहला दूसरा कोरिन्थी निकालो, दूसरा कोरिन्थी 4:4 को पढ़ देखो क्या लिखता है। दूसरा कोरिन्थी 4:4 ओ जीसस लॉर्ड। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, उन लोगों की आंखों को अंधी कर दिया है। इसलिए यीशु कहता है तुझसे ये कुशलता की बातें छिप जाए, ये तुझे दिखाई ना दे, और अवसर को तो बहुमूल्य ना समझकर उसको गंवा दे। इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधी कर रखा है। कई बार मेरे प्रियो हो परमेश्वर सामने से बाहें फैला करके हमारे पास आता है, अवसर लेकर आता है कि आज मैं तुझे अपनी बाहों में कस लूं, कि आज मैं तुझको बहुत आशीष दूं, कि आज मैं तुझको खूब बातें करूं, कि आज मैं तुझको बहुत टाइम के साथ इस्तेमाल करूं। परंतु उस अवसर को हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। और हम अपने कामों में उसको व्यर्थ कमा देते, अपने चीजों में हम व्यर्थ, उसका दिल दुखी होता है। क्या परमेश्वर दुखी होता है? हाँ या ना? क्या लिखता है मानो इफिसियों 4:30 में क्या लिखा है? और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो होता है शोकित, वो दुखी होता है। हालेलुया। जो यीशु के साथ वे इजराइल के लोग करने वाले थे ना, वो सब भाप गया था, सब जान गया था, और इस कारण से उनकी दुर्दशा जो भयानक होने वाली है वो देख करके रो रहा है। 65 लाख यहूदी किसको बोलते हैं? 65 लाख। उसका कलेजा दुख रहा था। वो जब नगर को देखा ना तो पूरा पिक्चर उसके सामने दिखाई दे रहा था। मेरी प्रजा के साथ क्या होने जा रहा है, मेरे लोगों के साथ क्या घटने जा रहा है। वो उसका कलेजा दुखने लगा, और वो नगर की हालात, उनके रहने वाले लोगों की दुर्दशा को देख करके वो रोने लगा। हालेलुया। इसलिए लिखता है जीसस वेप्ट, यीशु रोया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु रो रहा है। हाँ आगे। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यीशु जो तेजोमय है वो अपनी सामर्थ के प्रभाव से वो यहूदियों को बचा सकता है, परंतु लोगों ने उसको नकार दिया। जब जब आप नकारते हो तब तब विपत्ति आपके ऊपर आती है, पर जब जब आप एक शब्द करते हो उसको विपत्तियां छोड़ के भाग जाती है। आई एम राइट? सच बात है। जब हम उसको नकार करते हैं तब ही शैतान को अवसर मिलता है और वो हम पर हमला करता है। पर जब भी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा राजा मुझ में है, वो खुदा की सामर्थ हमें प्रकट होती है, विपत्तियां गम निराशा चली जाती है। क्योंकि उन्होंने नकारा, विपत्तियां यहूदियों के ऊपर आई, समस्या उनके ऊपर आई, अवसर को उन्होंने गवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो आगे कुछ बात तो मैं आज आपको बताऊंगा, समय पर आधे घंटे का समय जल्दी जल्दी जाएंगे। कोई मेरे साथ निकाले 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 9 वचन को। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता। हाँ पढ़िए। थैंक यू फादर, हालेलुया। 2
दूसरा पत्र 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। मेरे प्रियो, आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर शंका मत करो। हर एक प्रतिज्ञा पूरा होने वाली है, हर एक वादे पूरे होंगे। हालेलुया। पर हर बातों का एक समय, एक दूसरे को देखकर बोलो, हर बातों का एक समय है। हालेलुया। जब अवसर आएगा प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि समाज शिक्षक की पुस्तक में राजा सुलेमान कहता हर बात का एक समय है। सोने का समय है, खाने का समय, उठने का समय, बैठने का समय, शादी का समय है, ब्याह का समय है, हर बात का एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है इसे हर बात का समय जब आता है खुदा काम करेगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। यीशु यरूशलेम को देख करके कहता है नहीं चाहता था कि वहाँ के लोग नाश हो, पर क्योंकि नकारा, ठुकरा दिया, बर्बादी, डिटेक्शन और तबाही कहता यहूदियों के ऊपर। सबसे पहले रोम खड़ा हुआ। रोम के राजा साम्राज्य ने कहता है अमेरिका से 11 लाख लोगों को मार डाला। उसके बाद हिटलर आया, 65 लोगों को मारा। रोम के समय में ही इजराइल यरूशलेम के लोग तितर बितरे दुनिया के 100 देशों में बट गए। क्या लिखता, क्या यीशु मसीह ने कहा कि तेरे बैरी तुझे चारों तरफ से, क्योंकि तूने आज दिन की कुशलता की बातों को नहीं जाना। जब अवसर आए मेरे पे उसको गवाह मार। यीशु चलकर आपके पास आता है, यीशु हाथ फैलाए आपके पास आता है। वो आपको बाहों में भरने के लिए, वो आपको प्यार करने के लिए, वो आपको विपत्तियों से बचाने के लिए, वो आपको बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, आने वाले उस दुष्ट की चालों से, उसकी कुयुक्तियों, उसकी बुरी योजनाओं से आपको आगाह कराने के लिए और उसे छुटकारा देने के लिए वो आपके पास आता है। आमीन। ऐसे पलों में उसको लिपट जाओ, उसको बाहों में ले लो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे कुछ बात दिखा, कहता है कि हाँ आगे उसी का पढ़ी थोड़ा आगे। हाँ। पर तुम्हारे विषय में धीरज, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। एक दूसरे को देख करके बोलो, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, पर वो ये चाहता है, वो चाहता है कि आप बचाए जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय उसका 37 से 39 वचन तक, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 से लेकर के 35 वचन तक। थैंक यू फादर। लूका रचित मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 37 से 39 वचन तक। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। क्या बात कर रहा है? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। ये सब बातों को देख करके रो रहा है। क्या करता है तू? और इस तेरे काम के कारण दंड आने वाली है, तेरे काम के कारण न्याय आने वाला, परमेश्वर का कोप भड़कने वाला। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा। ओ कहता है जो भेजे जाते हैं उनको पथराव करता है। क्या क्या लिख रहा है? खुदा क्या कह रहा है? मैंने भेजा उनको, भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, पर क्या क्या तूने उसका? अरे बाप, खुदा का क्रोध कैसा गया है। वह खुदा का कलाम कहता है मत्ती 10:40 से 42 तक, यदि मेरे प्रेमी जन मेरे दासों को दास जानकर, आगे बोलो ना, एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए तो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से खोए ना पाएगा। पर उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? पत्थर से मारा, पथराव किया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को जिनको मैंने तुम्हारे लिए भेजा था उनको तूने पत्थरों से मार डाला। किनको मारा? कोई ऐसे वैसे को मारा?
परमेश्वर के पवित्र जन को मारा, पत्थरों से मार डाला। आगे कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। कितनी बार, हाँ बोलो कितनी बार। एक विषय देखिए, कितनी बार प्रभु चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है वो आपको संभाले। हाले, क्या खुदा की दया देखो, उसका प्यार देखो। वो इजराइल को, यहूदी को कहा, उसकी चाहत है, उसके दिल की तड़पन है, उसकी भूख है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, मैं ये इजराइल को कहता है, यहूदियों को उस मुर्गी के बच्चों के समान अपने पंखों में ढाप कर उसको संभालो। हालेलुया, ताली बजाएंगे मेरे प्रभु के लिए। हालेलुया। जैसे बहुत अच्छा गीत है। नहीं जैसे मुर्गी बच्चों को संभालते, हाँ, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण का है। को आशा लेकर के वो यरूशलेम आ रहा था। जब वो अंदर इंटर होने वाला था, उसके पहले क्या जॉय था, क्या आनंद था, क्या उत्साह था, क्या जोश था। हालेलुया। लोग जय जयकार कर रहे थे और यीशु सोच रहा था अब सब कुछ ठीक चल रहा है। पर जब कहता है नगर के, कहता है करीब निकट आया, नगर को देख करके पूरा पिक्चर सामने आ गया, सब कुछ उसको भाप गया। कितने ही बार मैंने चाहा, इसका मतलब परमेश्वर चाहता था कि मैं उस मुर्गी के बच्चों के समान, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में ढाप लेती है, मैं इन लोगों को ऐसे छुपा लूं कि दुष्ट इनको छू ना सके, ये लोग मारे ना जाए, ये लोग नाश ना हो। ये कहता है ये चारों तरफ से घिर ना जाए, क्योंकि बात बताते जो खुदा को चाहते हैं कि घिर भी जाए ना तो उनको खुदा छुड़ा लेता है। एलीशा के समय में चारों तरफ से शत्रुओं ने एलीशा और गेहजी को घेर लिया। क्या हुआ? दूसरा राजा छठे अध्याय में क्या हुआ? परमेश्वर की सेना ने, परमेश्वर के अग्नि में घोड़ों रथों ने उनको शत्रुओं को चारों तरफ से घेर लिया। क्या यहाँ नहीं होता? परंतु कई लोग नाश हो गए। 65 लाख, 11 लाख रो रहा था यीशु। आगे पढ़िए, देखो कितनी बार मैंने चाहा। परंतु वे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। परंतु तुमने क्या लिखा? परंतु तुमने कहा वैसे ही तेरे बालकों को मैं इकट्ठा कर लूं, उनको शत्रुओं के हाथ में जाने ना दूं, मौत के मुंह में जाने ना दूं, तबाही के मुंह में जाने ना दूं, बर्बादी के मुंह में जाने ना दूं। मैं उनको इकट्ठा कर लूं और मेरे पंखों की आड़ में ढाप लूं, मेरी सुरक्षा में उनको ले लूं। पर तुमने नहीं चाहा। क्या लिखा है? तुमने नहीं चाहा, ऐसा लिखा है, तुमने नहीं चाहा। देखो एक बच्चा आप निकालो जल्दी से। दूसरा राजा, इसको निकाल के रखो। दूसरा राजा में आएंगे। दूसरा राजा जल्दी 8 अध्याय 11 वचन से आगे पढ़िए। दूसरा राजा 8 अध्याय 11 वचन से आगे। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध करके, मालूम यहाँ पर एलीशा आराम के राजा के सामने खड़ा है। हेलो, बड़े ध्यान से कुछ बात है। देखो क्या लिखता है यहाँ पर, एलीशा आराम के राजा को देख रहा है। देखो क्या लिखता है आगे। हाँ, उसको टकटकी लगा करके देखा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ। अब वो कहता आराम का राजा, यहाँ तक कि कहता लज्जित हुआ। कौन देख रहा है? मानो कौन किसको देख रहा है? एलीशा
आराम को देख रहा है। कैसे देखा? टकटकी लगा करके, है ना? मतलब एक टकटकी लगा कर देख रहा है, उसको टकटकी लगा कर देख रहा है। मालूम क्यों देख रहा था? क्योंकि जो भयानकता का काम वो राजा करने जा रहा है उसको देख देख क्या लिखा, देख पढ़। वह उसकी ओर टकटकी बात कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। जब मैं पढ़ा ना, जैसे यीशु वहां पर देख करके वहां के लोगों को भाप गया कि क्या होने वाला है, मेरे साथ ये लोग क्या करने जा रहे हैं, और देख करके भाप करके रोने लगा। यहाँ सेम भी एलिशा कह रहा है। एलिशा कहता है आराम के राजा को देखकर टकटकी लगा करके देख करके भाप गया कि क्या धार पड़ी, रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इजराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। मुझे मालूम है कि तू इजराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करने जा रहा। आगे, उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा। क्या लिखता है? उनके गढ़ वाले नगर को तू फूंक देगा। आग में जला गढ़ वाला नगर, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाया उन्होंने, गढ़ के नगर, किला बनाया, उसको तू आग में फूंक देगा। मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे से माँ को मैंने पिक्चराइज होने लगा, टकटकी लगा कर देख रहा, एकदम टकटकी लगा, और देखते देखते वो रोने लगा। क्यों रो रहा है? क्योंकि वो जो करने जा रहा है वो कितना भयानक, उसके नगर को फूंक देगा। आगे उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, और उनके जवानों को तलवार से घात करेगा। उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा। वो कितना भयानक लिखा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। अरे परमेश्वर का भक्त एलिशा, जो भयानकता इजराइल यरूशलेम के अंदर होने जा रही थी, उसको देख करके कहता है रोने लगा। सेम में वही बात है बाइबल लूका में, जब वो यरूशलेम के निकट आया तब यीशु यरूशलेम यहूदियों की दुर्दशा को देख करके भाप गया कि क्या होने वाला है। और वो देख करके वो रोने लगा। देखो दाऊद क्या कहता है, गिस्सा 119 अध्याय 53 वचन को पढ़ेंगे। गिस्सा 119 अध्याय 53 वचन को पढ़ेंगे, और उसका 136 वचन को पढ़ेंगे। 119 अध्याय 53 वचन और 136 वचन। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। बाप रे बाप, क्या लिखता है? जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं उनके का, गुजराती में वाचो 119 अध्याय का 53 वचन 53 गुजराती में वाचो। जो भूंडाओ तारा नियम ने तजे छे, जनून आणि झंझनाट आ जाते, जो वही झंझनाट, गुस्सा जनून। मालूम कोई हिंदी में उसके एक वर्ड है, झंझना आ जाता है कुछ चीजों को देख, क्रोध में आता है झंझना, है ना? सचवाई दाऊद कह रहा है जो तेरी व्यवस्था को छोड़ देते हैं, है ना? जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़ देते हैं उनके कारण में पर गुजराती बड़ा अच्छा दिखता है ना? झुंझुनाहट में आ जा, तो झुंझुनाहट में आ जाता, छोड़ा क्यों? मालूम नहीं तेरे को ऐसा छोड़ा तो तेरे साथ क्या होने वाला है। छोड़ नहीं, खुदा को पकड़ना है। यदि बचना चाहता है, छूटना चाहता है, अवसर है। यदि बचना चाहता है तो खुदा की व्यवस्था को पकड़ करके, एक दूसरे को देख कर परमेश्वर की व्यवस्था को पकड़े रखो।
उसके नियमों पर चलते रहो, उसकी दया आप पर होगी और आपको कोई छूने नहीं पाएगा। हालेलुया। फिर खुदा आपसे कहेगा जो तुझको छूता है वो मेरी आंख को पुतली को छूता है। यदि तू मेरी व्यवस्था पर है तो कहता है तेरे चारों ओर मेरे दूत तुझे छावनी के बचाएगा। किस्सा 34:7 कहता है सो यहोवा के भक्तों के चारों ओर कहता है उसके दूत छावनी के उनको बचा लेता है। किस्सा 91 कहता है मैं तेरे नियमित अपने दूतों को आज्ञा करूंगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। जोशुआ 1:9 कहता है तेरा मन कच्चा न हो, जहां जहां तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग और तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। पर जो दुष्ट परमेश्वर के नियम व्यवस्था को छोड़ देते हैं विपत्ति उन पर आती है, विपत्ति आती है। यीशु को उन्होंने छोड़ दिया, यीशु को उन्होंने मालूम क्या क्या किया और भयानक तक बुरा लिस्ट है, कितने सारे लंबी लाइन है। जब अवसर आया कि यीशु को बचा ले तो उसने खूनी को बचा लिया। बरअब्बा का उसको बचाओ और इसको क्रूस पे चढ़ाओ, वो भी अवसर था उनके लिए। सही राजा कहता है, राजा ने कहा कि बोलो कि किसको छोड़ू, मुझको अधिकार है कि तुम दोनों में से किसी को एक छोड़ दूं मैं। तो यहूदियों ने क्या बोला, बरअब्बास को कहता उसको छोड़ दे और ये यीशु को क्रूस के ऊपर चला। वो अवसर भी उन्होंने गवाया, अवसर को गवा दिया। ऐसे ही कहता है यहाँ पर खुदा का कलाम कर देखो 119 अध्याय का 136 वचन। मेरी आंखों से जल की धारा बहते रहती है, लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। दाऊद भी रो रहा है, एलीशा रो रहा है यरूशलेम की हालात को देखकर, दाऊद रो रहा है यहूदियों की हालात को देखकर। तेरी व्यवस्था को नहीं मान रहे, यीशु को नहीं माने उन्होंने, उसके नियमों को विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। मेरी आंखों से जल की धाराएं बह रही। कौन कौन रो रहा है? नहमया रो रहा है, ईसाया रो रहा है, यिर्मयाह रो रहा है, सबकी हालात को जानकर रो रहा है। मीका रो रहा है। कौन? प्रभु के बड़े बड़े सेवक और उनकी कंडीशन हालात को देखकर रो रहा है। यीशु wept, यीशु रोया। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो, पर वहां तो कितने नाश हो रहे थे अभी तो बताया मैंने आपको, 65 लाख। मालूम ऐसा क्यों हुआ? मालूम आपको ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों मालूम? जब यीशु को पिलातुस के सामने ले जाकर के रखा तब लोग चिल्ला रहे थे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। तब पिलातुस ने क्या किया? अपना हाथ धोया, क्या इसके पाप का लहू का, इसका लहू का, इसके लहू का मैं निर्दोष हूं। परंतु यहूदियों ने क्या बोला? इसका लहू का दोष हमारे और हमारे संतान के ऊपर उन्होंने खुद से मांगा और इस कारण से 15 लाख बच्चे और बाकी कहता है कितने लाख? 50 लाख यहूदी मार डाले। ये चीजें उनके साथ घटी। यदि हम प्रभु से दया मांगेंगे ना तो दया मिलेगी। यदि हम उस अवसर को उसको पकड़ के रखेंगे ना, अय्यूब कहता है याकूब के पास अवसर था, जाने नहीं दूंगा। बोलो जाने नहीं दूंगा, बोलो ना जाने नहीं दूंगा, अवसर को जाने नहीं दूंगा। जब वो खुदा आएगा मेरे पास रात भर में पकड़ के रखूंगा, आमीन। उसके कदमों में बैठे रहूंगा लॉर्ड, जब तक आशीष नहीं देकर जाने नहीं दो। ये अवसर मेरा है, जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। अय्यूब कहता है याकूब ने जाने नहीं दिया और आशीष को पा लिया, और यहूदी लोगों ने अवसर को जाने दिया, नकार दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कुछ 2-3 वचन पढ़ के बंद करूंगी। यिर्मयाह को निकालो जल्दी से, थैंक यू लॉर्ड। उसका 13 अध्याय 17 वचन से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे।
कहीं कुछ चीज और यदि तुम इससे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। कहता है, एलिया कहता है तुम्हारे कारण मैं रोऊंगा, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई, बंधुआई करके उसको कहता है गुलाम बना ली गई। क्या हुआ? 70 साल की गुलामी में इजराइल चला गया, राइट? उनके कामों के कारण, उनके परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग देने के कारण, परमेश्वर को ना ढूंढने के कारण 70 साल की गुलामी में इजराइल कौम चला गया। और कहता है वे यहाँ के से आंसू, हर एक लोग रो। आप देखो, मैं जब प्रभु के लोगों को ठुकराया है, अवसर को गवाया है, वहीं से उनकी डिटेक्शन शुरू हुई, बर्बादी शुरू हुई। मैं आज की शाम आपसे इंकरेज करना चाहता हूँ, अवसर है ये 7 दिन प्रभु के चरणों में कहो, धन्य है मेरा यीशु जो स्वर्ग से उतर कर मेरे पास आया। अपने हाथ उठाकर कहेंगे सबसे, अपने हाथ उठा के कहें, धन्य है मेरा यीशु, धन्य है मेरा राजा, और धन्य है मेरा उद्धार करता, धन्य है मेरा यहोवा जो स्वर्ग से उतर कर मेरे पास आया। ओ लॉर्ड, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी जिंदगी का तू महाराजा है, मेरे जीवन का तू मालिक है, मेरे जीवन का तू करता है, मेरे जीवन का तू मुखिया है, मेरा सब कुछ तू है। थैंक यू लॉर्ड। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे फिर मैं बंद करूंगा। कोई मेरे साथ निकाले जल्द से, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 27 वचन से 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह को पकड़ के लोगों ने क्रूस के ऊपर उसको ले जा रहे थे, काहे को ले जा रहे थे? मार डालने के लिए ले जा रहे थे। तब यरूशलेम की कुछ स्त्रियां रो रही थी, है ना? पढ़। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, बहुत सी स्त्रियां थी जो ये देख करके छाती पीटती और विलाप करती थी। पर अवसर तो चला गया। जब अवसर चला जाता है, क्या मैं कहावत है मालूम, जब अवसर चुक जाए, चुप नहीं, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहावत है? वैसे ही आखिरी रणसिंगा फूका जाने से पहले पछताव कर लेंगे, तब आप बच जाएंगे, क्योंकि वो तुरही जब फूकी जाएंगी ना, आप उसके बाद कितना भी रोओगे ना, अवसर चला जाएगा। हालेलुया। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी अवसर है, अभी अवसर है। ये दूसरा जो जीवन खुदा ने मुझको और आपको दिया ना, इस वेरी वैल्यूएबल। ये जिंदगी आपको तय करती है कि आप स्वर्ग में होंगे कि आप नरक में होंगे। यही अवसर है। दूसरा जीवन अवसर। एक दूसरे को देख के बोलो, ये दूसरा जीवन जो आपको मिला है, आपके लिए अवसर मिला है, इसे मत गवाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस अवसर को पकड़ के रखो। देखो पढ़ के लिखता है, कुछ बहुत सी स्त्रियां बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। हाँ, छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यीशु ने उनकी ओर मुड़ के कहा, मेरे लिए विलाप मत करो, मेरे लिए विलाप मत करो, मैं तो अच्छा ही करने जा रहा हूँ, पर तुम्हारे साथ जो होगा वो बुरा होने जा रहा है, क्योंकि तुमने अवसर को गवा दिया। क्या लिखता है? मेरे लिए विलाप मत करो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अपने और अपने बालकों के लिए रो,
क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जने। हाँ, धन्य है कहता है को जो ना जने, वो बांझों का बच्चा पैदा नहीं, क्योंकि वो भयानक बच्चों को पटक के मारे। क्या भयानक पल होगा। कहता है मेरे लिए मत रो, पर अपने परिवार के लिए आंसू बहाओ। यह अवसर है, आपके आंसू आपके परिवार को बचा सकता है। यह अवसर है, आपके आंसू आपके पति को बचा सकता अवसर है। कहता है मेरे लिए नहीं रो, बच्चों के लिए रो। पति यदि बंधुआई में है, दारू के बंधुआई में, उसके लिए आंसू बहाओ। यदि बच्चा गलत मार्ग में जा रहा है, उसके लिए आंसू बहाओ। यदि आपके परिवार में कोई प्रभु में नहीं है, अवसर है, आप उसको बचा सकते हैं, उसके लिए आंसू बहाओ। हालेलुया। आपके आंसू उसका उद्धार करेगा। आपके आंसू आपके पति को उसके पास खींच लाएगी। आपके आंसू के द्वारा आपकी पत्नी बचाई जाएगी। कहता है उसके लिए आंसू बहाओ कि वो पाप की बदवाई में मर न जाए, वो पाप की गुलामी में चला न जाए, और उसका बैरी शत्रु आए और उसको तबाही की उस आग में ले जाकर के डाल दे। उसके लिए आंसू बहाओ। हालेलुया। जीसस वेप्ट, यीशु रोया। पर जो यदि आप उसकी व्यवस्था को पकड़े हैं, खुदा के साथ आप लिपटे दो, तो देखो आपके साथ क्या होगा। रोमियो 8:28 वचन और 31 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 10:1-2 वचन को पढ़ेंगे, और पहला पत्र पहला अध्याय उसका दूसरा वचन को पढ़ेंगे। फिर मैं बंद करूंगा, जल्दी से 3 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, रोमियो 8:28 वचन से आगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं, किसी को बोलते कि मैं जानता हूँ कि आप प्रभु को प्यार करते हैं, तो सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हाँ, बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, और तातूनी के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात ये उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आमीन। पहले से आपको जान लिया है। हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा ना कि परमेश्वर ने मुझको चुन लिया। सुबह मैंने कहा ना, क्या कहा? प्रभु को तुमने खपची। हालेलुया। प्रभु को आपकी जरूरत है, और जब हम उसको अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं, अवेलेबल को दिखाते कि हाँ लॉर्ड, मैं अवेलेबल हूँ, मैं तैयार हूँ, तो खुदा मुझे चुन लेता है, पहले से ठहराता है। अब ये मेरा है, इस पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, अब ये मेरा है। जो कुछ उसको छूता है वो मेरी हाथ की पुतली को छूता, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है। शरीर की एक बड़ी टोली मुझको चारों तरफ से घेर लेती है, उसका रक्त मुझको सुरक्षा देता है, उसका नाम कहता है मुझको जयवंत करता है। पहले से ठहरा, पहले से नियुक्त कर दे, क्योंकि मैंने उसकी व्यवस्था को पकड़ लिया है, मैं उसको जान लिया है, मैंने उसको अपना धारण कर लिया है। इसलिए कहता है अब कुछ भी हो जाए, एक बात मैं जानता हूँ, सारी बातें मिलकर अब मेरे लिए भला होगा। एक दूसरे को देख, मेरे लिए भला होगा, अब मेरा बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अवसर को जान लिया है। आमीन, हालेलुया। हर दिन मैं अवसर ढूंढता हूँ कि खुदा के वचन से लिपट जाऊं। हर दिन मेरे घुटने आगे टिकता है, मैं उस अवसर को पा करके खुदा के आगे सब कुछ सरेंडर कर, और मैं कहता हूँ मेरा उद्धार करता, मेरा यीशु मेरे अंदर है, मेरे बच्चों में है, मेरे परिवार में, मेरे घर में है, और उसकी सुरक्षा मुझे हर दिन घेरे रखती है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया। जिनको बुलाया है उनको धर्मी ठहराया। बोलो मुझको प्रभु ने बुलाया है। एक दूसरे को देख के बोलो प्रभु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। और यदि मुझको बुलाया है तो मुझको धर्मी ठहराया है। आमीन। बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। और मानो बाइबल कहते हैं धर्मी के लिए कितनी सारी ब्लेसिंग। हमें तेरे निकट 1000
तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, कहता है तेरे बैरी तुझको छूने नहीं पाएंगे, कोई महामारी तेरे करीब नहीं आएगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लिए यीशु आंसू नहीं, मेरे लिए यीशु आनंद मना रहा है। आमीन। सर्दी में बैठा हुआ खुदा मुझको देख कर कहता है तूने अवसर को बहुमूल्य समझा और इस कारण से मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं तेरा राजा तेरे अंदर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा राजा मेरे अंदर है। एवं सपनिया 3:14 वचन, सपनिया 3:14 वचन, सपनिया की पुस्तक 3:14 वचन क्या करता है? थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। स्तुति करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा। हाले क्या लगता है? हे सियोन ऊंचे स्वर से गा। एक टाइम था इजराइल का था, यरूशलेम के बाहर लोग ऊंचे स्वर से गा रहे थे, पर दूसरा टाइम आया, मानो यहूदी लोग कहता है उसको नकारने लगे, उसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ा। पर आज मेरे और आपके लिए कहता हे सियोन ऊंचे स्वर से गा। हे इजराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। ओ यहोवा ने तेरा दंड दूर कर, बोलो मेरा दंड दूर कर दिया गया है। यीशु आया, मेरा दंड दूर कर दिया। हालेलुया। यीशु आया, मेरी मौत को उसने अपने आप में ले लिया, मेरी मृत्यु को उसने खुद ले लिया, मेरी बदनामी को उसने ले लिया, मेरी अधार्मिकता को उसने ले लिया, मेरे जीवन के मैले चिथड़े जीवन को लेकर अपनी पवित्रता मुझको दे दिया। इसलिए कहता है हे यरूशलेम अब जय जयकार कर, तेरा राजा तेरे पास आता है। और मैंने उस राजा को एक्सेप्ट कर लिया है। हालेलुया। आगे बढ़ क्या लिखता है? यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। ओहो, कहता है यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, तेरा शत्रु भी अब दूर कर दिया गया है। हाँ, गुजराती में बाँचो उस वचन को, गुजराती में बाँचो, गुजराती में। सपन कौन सा वचन पढ़े आप? 15 कहता है यहोवा ने करेली शिक्षा ने अंत આવ્યો છે, તારા શત્રુને હાંકી કાઢ્યું છે। हालेलुया। कहता है इजराइल का यहोवा राजा એટલે यहोवा तारा मां છે। हालेलुया। क्या कहता है? खुदा आप मेरे अंदर, जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया वो मेरे भीतर आके रहता है। इसीलिए खुदा का कल कहता है, पहला कोरिन्थियों 19 कहता है तुम्हारी देह अब मेरी आत्मा का मंदिर है। यदि रावण, यदि सिंह अंदर हो, शेर तो कुछ कुत्ते की मजाल क्या, कुत्ते की मजाल क्या की बात। हालेलुया। यहूदा के गोत्र का वो सिंह अब आपके और मेरे भीतर रहता है, तो कितना भी उसको दहाड़ने दो वो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि कहता है यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। यहोवा तारा मां छे। एक दूसरे को देख के बोले यहोवा तारा मां छे। हिला कर बोलो यहोवा तारा मां छे। बोलो इजराइल का परमेश्वर यहोवा तारा मां छे। हालेलुया। यदि खुदा मुझ में है तो मेरे पे मैं जबन से बढ़कर हूँ। यदि खुदा मुझ में है तो हर आशीष मेरी है। यदि खुदा मुझ में है तो मेरी जय होगी। खुदा मुझ में है तो मेरा भला होगा। खुदा मुझ में है तो मैं बढ़ूंगा। खुदा मुझ में है तो मैं तरक्की की ओर जाऊंगा। हालेलुया। और आप सपना करता है यहोवा तारा मां छे। आमीन। हिलाकर बोलो यहोवा तारा मां छे। हिलाकर बोलो यहोवा तारा मां छे। हालेलुया। यहोवा आपके अंदर है, यहोवा आपके अंदर है, वो आप में बसता है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ के बंद करूंगा, ठीक है? उनका ये रोमियो 10:1-2 वचन और पहला पत्र 1-2, 1-2, पहला पत्र 1-2, रोमियो 10:1-2। हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए,
कि उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ रहती है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर लिखता है, हे प्रियो मेरी प्रार्थना उनसे, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, आप बचाए। पौलुस कहता है ये बचाए जाए। आमीन। और हर धर्मी की प्रार्थना सुनी जाती है। दूसरे को देखकर बोलो, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। इसलिए तो मालूम, जब भी हम जाते हैं ना तो आप इजराइल में ना पत्थरों पे लिखा होता है, ये इजराइल के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे, इसलिए बार बार प्रभु यीशु कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना में जागरूक रहो ताकि आप नाश ना हो जाए, आप हर एक को उद्धार मिले, हर एक को उद्धार का अवसर आए, वो बचाया जाए। आमीन। हालेलुया। लास्ट वचन, पहला पत्रस और इसका पहला अध्याय और इसका 2 वचन। बंद कर दिया, टाइम हो गया। हाँ, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के कारण और आज्ञा मानने के कारण और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के कारण चुने गए हैं। ओहो, फिर से पढ़ो, फिर से देखो, फिर से पढ़ो, हर एक निकालो, हर एक लोग निकालो वचन, हर एक लोग निकालो पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा, हर एक लोग निकालो और बोलो। हाँ चलो फिर से। और परमेश्वर पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, और देखो पहली बात क्या कहता है, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और आज्ञा मानने के कारण और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के कारण चुने गए हैं। बोलो, मैं चुना गया हूँ, आत्मा में पवित्र किया गया हूँ, यीशु के लहू से शुद्ध किया गया हूँ, और इस कारण से यीशु ने मुझे चुन लिया है। कितने विश्वास यीशु ने चुना? हाथ उठा के कहो, वो हिला के बोलो मैं चुना गया हूँ। बोलो जिसे हिला के बोलो, मैं चुना गया हूँ, यीशु के लहू से पवित्र किया गया हूँ। और वो बोलो, यीशु के लहू से पवित्र किया गया हूँ, मैं चुना गया हूँ। हालेलुया, मैं चुना गया हूँ। आमीन। यीशु के लहू से मुझको मुद्रांकित कर दी गई है, पवित्र आत्मा की छाप मुझ पर लगा दी गई है, और कहा ये मेरा, छूना नहीं इसको। हालेलुया। बोलो ये मेरा है, छूना नहीं इसको। मैं यीशु का हूँ। बोलो मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, वो दुष्ट मुझको छू नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। आमीन। पहला यूहन्ना में लिखा है 5वें अध्याय में लिखा हुआ कि क्या वो दुष्ट तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि खुदा उसको बचाए रखता है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा छिड़के जाने के द्वारा मैंने बचाया गया हूँ, उद्धार पाया हूँ। और कहता है, और लास्ट उसी का लास्ट पॉइंट, हाँ, और तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत है। खड़े हो जा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। एक दूसरे अपने स्थान में खड़े हो जा, अपने हाथ कर ऊपर उठाए और परमेश्वर पिता बाप के सामने कहे, धन्यवाद खुदा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया गया हूँ, मेरा आत्मा पवित्र की गई है, यीशु के लहू के छिड़कने के कारण से मैं शुद्ध किया गया हूँ, और उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा मैंने उद्धार पा लिया हूँ। मैं खुदा तेरा चुना हुआ जन हूँ, और हालेलुया, और तेरा अनुग्रह और तेरी शांति मुझ पर बहुतायत के साथ है। हालेलुया। आई अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करके घोषणा करें, लॉर्ड पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा पवित्र की गई है, यीशु के लहू के छिड़कने के कारण से मेरा उद्धार मुझे मिला है, मैंने और खुदा ने मुझको चुन लिया है, उसके द्वारा मैं चुना गया हूँ, और मैं उसके अनुग्रह और उसकी शांति को जो मेरे लिए बहुतायत के साथ है मुझ पर उंडेला गया है। हालेलुया। मेरे लिए यीशु आंसू नहीं बहाता, पर मेरे लिए यीशु जय जयकार कर रहा है। वो कहता है तू चुना हुआ है, वो तू मेरा फ्रेंड है, वो तू मेरा दोस्त है। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे अपने जीवन के लिए, घोषणा करे अपने आप के लिए। जो मेरे प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह जब आपकी ओर देखता है तो आपको देख करके वो
रोए नहीं पर आनंद करे, वो जय जयकार करे। एवरी सिचुएशन, एवरी अवसर को आप बहुमूल्य समझो। अवसर जो ये पल आपके जीवन के लिए है बहुमूल्य, उसका लहू जो आपको मिला है, उसका नाम जो आपको मिला है, वो यीशु जो आपको मिला है, आपके लिए अवसर है। आप छुड़ाए गए हैं, आप बचाए गए हैं और आप हजारों के लिए आशीष का कारण हो। राबा शदोरी खातला बंदा यदला बोराबा, जितने लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा आपको बहुत आशीष दे। और आज ही अवसर है आपके लिए। यदि आपको ऐसा लगता है मेरे काम अच्छे नहीं है, मैं पाप में जी रहा हूँ, मैं अधर्म में फंसा हुआ हूँ, प्रभु को पवित्र आत्मा आपके देखकर शोकित हो रहा है। प्रभु आपसे आपके दुखी है। आज ही एक्सेप्ट करें, आज ही कहे मेरा वो राजा मेरे पास आता है, मेरा उद्धार करता यीशु मुझ में है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और इसके द्वारा आप उद्धार पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रे प्रे मेरे पे शांत न रखे।